नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CGF व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भारत के प्राकृतिक विभाजन से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को छोड़कर ना जाइएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। यह वीडियो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले इसमें से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, मोड़दार पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो पूर्वी घाट है वो अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री, कोंकण, कोरोमंडल या फिर मालाबार? दोस्तों तो ये जो भारत का जो पूर्वी तट का मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यह कोरोमंडल है ना, तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा? है ना, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पूगा घाटी वर्तमान में दोस्तों ये लद्दाख है अपन, है ना, लद्दाख में क्या है अवस्थित है, स्थित है, इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर भारत का पहला भूतापी संयंत्र स्थापित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? अनायमुड़ी, नीलगिरी, मलयगिरी या फिर अन्नामलाई? तो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों नीलगिरी पर्वत है। इसके वजह से क्या है ना, ये नीलगिरी पर्वत है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, जिसके पास से आसपास से दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो दोनों है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी से है ये मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत का जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कितने द्वीप है? 247, 374, 274 या फिर 347? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाए। भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो 247 है, जिसमें से दोस्तों आपका जो 204 द्वीप है ना, 204 द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी तरफ है स्थित है। और आपका जो 43 द्वीप है, 43 द्वीप समूह है वो अरब सागर की तरफ है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या फिर गोदावरी के मुहाने के समीप? तो यहाँ पर जो दोस्तों श्रीहरिकोटा है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पुलिकट झील के समीप दोस्तों जो श्रीहरिकोटा है ना, वो स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो मध्य में है दोस्तों वहां पर स्थित है। इसके मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप है क्या है अपन स्थित है, जो पुलिकट झील को समुद्र से क्या करता है अलग करता है। और यहीं पर आपका जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो भी आपका स्थापित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों लगातार है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का हो, प्रयोगशाला परिचालक का हो, या फिर है ना जितने भी लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ है, साथ में आपका शिक्षक भर्ती हुआ है, उसमें ये सब प्रश्न है वो डायरेक्ट सीधे आपके प्रश्न में आता ही आता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
निम्नांकित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, बैरन या फिर इनमें से। तो कौन सा द्वीप है दोस्तों जहाँ पर है प्रवाल भित्ति है वो पाया जाता है और उन्हीं से ही मिलकर वो द्वीप है उसका निर्माण हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से ही हुई है। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, अपन है 36 द्वीप है वो लक्षद्वीप के अंतर्गत है आते हैं, जिसमें से 10 द्वीप क्या है आबाद है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप है वो है तथा यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 17, 27, 36 या फिर 47। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह की संख्या है वो 36 है और जो लक्षद्वीप है इनका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। तो इसको भी ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री, शिवालिक, नीलगिरी या फिर अरावली। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भारत का जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से है दोस्तों उसको जाना जाता है। ये भारत का जो अपन महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र से केरल तक दोस्तों यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वो बटा हुआ है, बहुत ही लंबा है ना। तो इनको ध्यान में रखिएगा। इनका जो आपका कोल सुबई है वो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका यह मालाबार तट, कोनार तट और कोंकण तट में क्या है इसको विभाजित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइलेंट वैली निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह दोस्तों साइलेंट वैली है आपका केरल राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी के नाम से है जाना जाता है दोस्तों, वो यहाँ पर है केरल में स्थित है। यह भारत का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये जो साइलेंट वैली है दोस्तों वो भारत में है ना सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है वो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात का जो कच्छ का जो खाड़ी है दोस्तों और खंभात की खाड़ी है ना, उनके बीच में कच्छ के खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों के बीच में क्या है आपका जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है वो अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप, नारकोंडम, डेक्कन ट्रेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत का जो कौन सा है ज्वालामुखी क्षेत्र है दोस्तों जो अभी भी सक्रिय है और कहाँ पर स्थित रहता है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरन द्वीप एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर क्या है आपका जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है ना। जो पोर्ट ब्लेयर से, ये जो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों वहां से 135 किलोमीटर है ना, वहां से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें पहला उद्गार है दोस्तों यहाँ पर 1787 है ना, 1787 ईस्वी में यहाँ पर है वो हुआ था। और यह नारकोंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में भी वो जाना जाता है। ये नवीन है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा सक्रिय रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है?
मिनिकॉय द्वीप, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप या फिर निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर जो आपका मिनिकॉय है ना, एकमात्र जो द्वीप है भारत में, तो वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरन द्वीप है, जो कि सक्रिय अवस्था में है दोस्तों, वो पाया जाता है यहाँ पर। जो इनका पहले बार यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था वो 1787 ईस्वी में है, वो हुआ था। यह पोर्ट ब्लेयर है, वहां से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम या फिर ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन है? एक है आपका बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम है। ये दोनों क्या है, भारत के जो द्वीप है वो, जो ज्वालामुखी द्वीप है वो है। यहाँ पर एक बैरन है वो आपका सक्रिय अवस्था में रहता है, नारकोंडम है ये भी आपका कुछ कुछ सक्रिय अवस्था में, तो बहुत दिनों के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार है वो देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, डेक्कन ट्रेप या फिर बातरंग द्वीप। तो यहाँ पर जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, वो उसमें आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरन द्वीप है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बाबा पर्वत तक फैला है। दूसरा कथन बोलते हैं दोस्तों, गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को कहा जाता है। तीसरा है आपका, दक्कन का पठार उत्तर में तेलंगाना क्षेत्र से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक विस्तृत है। और चौथा है आपका, पश्चिम पश्चिम समुद्र तटीय तट में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। तो यहाँ पर जो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो कौन सा वाला है दोस्तों जो गलत है बिल्कुल? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पर जो आपका जो गंगा का मैदान है ना, वो सिंधु नदी से लेकर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक है, वो गया ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों वहां तक आया, ये ब्रह्मपुत्र नदी और इनका जो गंगा नदी है वो दोनों है बांग्लादेश में आकर है, पद्मा के नाम से है दोस्तों, वो समुद्र में बंगाल की खाड़ी में है वो मिल जाते हैं। और इन्हीं के क्षेत्र से जो आपका गंगा नदी है, उन्हीं के क्षेत्र से जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भाग जो सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण है वो किया जाता है ना। ये पश्चिम से सिंधु घाटी से है, वो सिंधु नदी से है वो नहीं आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि इसका मैदान है सिंधु नदी है अपन पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन गंगा है वो भारत जो है मध्य भारत से होते हुए भी बंगाल की तरफ है वो जाता है। चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित द्वीप है आलिया बीट, श्रीहरिकोटा, अंडमान या फिर निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर जो अरब सागर की तरफ है दोस्तों जो अवस्थित जो द्वीप है वो कौन कौन से है? ये है आपका ऑप्शन ए है वो आलिया बीट है, वो अरब सागर द्वीप की तरफ है वो स्थित है। यहाँ पर अरब सागर की तरफ कुल टोटल 43 जो द्वीप है दोस्तों वो पाया जाता है। बाकी श्रीहरिकोटा, निकोबार और अंडमान ये है आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है वो पाए जाने वाले है ना। यहाँ पर अगर अरब सागर की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यतः आलिया बेट पाया जाता है, खड़िया बेट पाया जाता है, दलिया बेट पाया जाता है, ये सभी क्या है आपका जो अरब सागर की तरफ है वो पाया जाता है। और ये सभी नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास है दोस्तों, वो अरब सागर में क्या है स्थित है। लेकिन श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के पास पाया जाता है, निकोबार द्वीप है वो पाया जाता है अंडमान से, है ना। और अंडमान निकोबार है उसको तो जानते हो, है ना। ये सबसे बड़ा इसका जो क्षेत्र है दोस्तों 1962 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी है वो जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? मरुस्थली तमिलनाडु का
वैली प्रदेश या फिर कच्छ प्रदेश या फिर लद्दाख। तो यहाँ पर जो शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों वो है, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शीत मरुस्थल में लद्दाख है दोस्तों, उसको जाना जाता है। कारण क्या है कि जो भारत में है ना, दो प्रकार के जो मरुस्थल है दोस्तों वो पाया जाता है। एक आपका होता है क्या है, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल जहाँ पर रेत ही रेत है वो पाया जाता है ना। और दूसरा होता है आपका शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल जहाँ पर है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है वो पाया जाता है। यहाँ पर है आपका रेत ही रेत पाया जाता है, जैसे रेगिस्तान है ना। जो थार का मरुस्थल है उसको आप शुष्क मरुस्थल के रूप में जानते हैं, और ये क्या है, थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है। लेकिन जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख में स्थित है। कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही बर्फ होते हैं, ना ही कोई पेड़ पौधा है वो उग पाते हैं और ना ही वहाँ पर जीवन पर्यंत रह पाता है, और इसी वजह से यहाँ पर है इसको शीत मरुस्थल के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 19वां नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है, लद्दाख में, पूर्वी कामेंग में, लाचेन में या फिर चंबा में। तो यहाँ पर जो शीत मरुस्थल है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, मोरदार पर्वत, भ्रंशोत्स या फिर ज्वालामुखी पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय एक मोरदार पर्वत है दोस्तों, क्योंकि हिमालय एक नवीन प्रकार का जो मोरदार पर्वत है जिसका निर्माण सीनोजोइक इरा के टर्शरी काल है ना, सीनोजोइक इरा के जो टर्शरी काल है आज से लगभग 25 मिलियन वर्ष पूर्व पहले हुआ था। कितना, 25 वर्ष मिलियन वर्ष पहले ये जो आपका हिमालय है उनका निर्माण होता है। इनका जो निर्माण है वो प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की वजह से है वो हुआ है ना। पहले ये क्या है अपन टेथी सागर था, और अब टेथी सागर के जो क्या है भरने की वजह से यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत है उनका निर्माण है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत किस प्रवर्तन काल से संबंधित है, कैम्ब्रियन पूर्व कल्प, प्रारंभिक पेलेजोइक कल्प या फिर अंतिम पेलेजोइक कल्प या फिर टर्शियर तृतीयक कल्प। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका हिमालय पर्वत है उनकी उत्पत्ति है वो किस काल से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्शियरी तृतीय कल्प है ना। उनके आधार पर है आपका इनका निर्माण है वो हुआ है। हिमालय क्या है अभी भी नवीन प्रकार का जो क्या है मोरदार पर्वत है ना, इसको भी आपने देखा। साथ में इनका जो निर्माण हुआ है वो प्लेट विवर्तनिकी से है वो हुआ है। यह जो पर्वत है वो सीनोजोइक इरा के टर्शरी काल में इसका निर्माण है हुआ है, और इनका जो वर्ष है 25 मिलियन वर्ष पूर्व में इसके जो निर्माण है वो हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस अनुप्रस्थ हिमालय की भारत में हिमनदों की संख्या सबसे अधिक है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय। तो यहाँ पर जो हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों वो कहाँ पर है, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कश्मीर हिमालय में आपका सबसे ज्यादा हिमनद है वो पाया जाता है, और यहीं पर है सिंधु से सतलज के बीच में, सिंधु है ना आपका सिंधु और सतलज के बीच में क्या है, ये सबसे ज्यादा हिमनद है वो अवस्थित है, बीच में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, धौलागिरी, गॉडविन आसिन केटू या फिर नंदा देवी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो वो हो जाएगा गॉडविन आस्टिन, केटू गॉडविन आस्टिन है वो क्या है आपकी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यहाँ पर बात करते हैं कंचनजंगा है, तो यहाँ पर कंचनजंगा है उसकी बात करते हैं तो ये है 8,598 किलोमीटर इनकी क्या है ऊंचाई है ना। ये सॉरी किलोमीटर बोलता हूँ, मीटर में है आपका है ना, मीटर में, किलोमीटर बोल दिए थे, ये मीटर में है, किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना। 5,898 मीटर आपका कंचनजंगा का क्या है
ऊंचाई है धौलागिरी की बात करते हैं तो इनकी जो ऊंचाई है वो 8,172 मीटर इनकी ऊंचाई है, जो कि यहाँ पर है उत्तराखंड में स्थित है। गाडविन ऑस्टिन K2 है, उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितना है, जो बात करते हैं गाडविन ऑस्टिन है, इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर इनकी ऊंचाई है। साथ में आपका जो नंदा देवी है उनकी बात करते हैं ऊंचाई तो ये 7,817 मीटर इनकी ऊंचाई है ना। तो इस प्रकार से, और ये नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर क्या पूछे गए थे, विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन है, तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 8,611 मीटर इनकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियां भारतीय क्षेत्र में स्थित है, एवरेस्ट, माउंट कैलाश, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर है वो चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहाँ से कहाँ पर है उसको आपको बनाना, हिमालय पर्वत की चोटियां है ना जो भारत में स्थित है वो कौन कौन से, एवरेस्ट बताया, तो माउंट कैलाश बताया है, कंचनजंगा बताया और धौलागिरी बताया। तो कौन कौन से है दोस्तों, वो सही हो जाएगा, जो भारत में है वो पाया जाता है हिमालय पर्वत की जो चोटियां। तो पहला देखिए दोस्तों, आपका आपका तीसरा वाला है ये पहला हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा है ये आपका सिक्किम में स्थित है और ये हिमालय पर्वत की एक प्रमुख चोटी है ना। यहाँ इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो ऊंचाई की बात करें कंचनजंगा है तो वो 8,598 मीटर इनकी ऊंचाई है और भारत में है वो पाया जाता है। धौलागिरी है ये आपका भारत में है वो पाया जाता है दोस्तों, धौलागिरी ये आपका उत्तराखंड में है और इनकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। लेकिन एवरेस्ट है दोस्तों ये नेपाल में है वो अपन पाया जाता है ना। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, नेपाल में है वो पाया जाता है। और माउंट कैलाश दोस्तों आपका ये भी आपका नेपाल राज्य, नेपाल स्टेट है वहाँ, जो आपका नेपाल देश है वहाँ पर है ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका तीसरा एवं चौथा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो दोस्तों, जिनकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, और है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है वहां पर है सबसे ज्यादा, है ना। जो क्या है आपका के टू गाडविन ऑस्टिन है वो आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में अवस्थित है, जो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी जो ऊंचाई है आपका के टू गाडविन ऑस्टिन है उनकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है और यह लद्दाख में स्थित है। इसी प्रकार से अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा है वो पाया जाता है ना, जिनकी ऊंचाई है 8,598 मीटर है। धौलागिरी की बात करें यहाँ पर उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड धौलागिरी है वहां पर 8,172 मीटर इनकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है कौन है, नंदा देवी, कंचनजंगा, सासिर कांगरी या कॉमेट या फिर भीमी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो दिया है सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कंचनजंगा है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पर भारत का जो सर्वोच्च ऊंची चोटी में, अगर ऊंची चोटी की बात करें तो वो गॉडविन ऑस्टिन आता है जिनकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर बोला गया है तो इस वजह से ये आपका कंचनजंगा है पहले स्थान पर है वो आता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है ना। तो आपका ऑप्शन ये है, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सिक्किम है यहाँ पर है ये पाया जाता है और ये कंचनजंगा है वो चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28वां नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। दूसरा में दिया है शिवालिक, लघु और महान हिमालय। तीसरा ऑप्शन में दिया है लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। चौथा में दिया है शिवालिक, महान हिमालय या फिर लघु हिमालय। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका
पश्चिमी भाग से, इधर से है ना, ये पश्चिमी भाग है तो इधर से ऐसे जाते हुए आपको जाना है जम्मू कश्मीर से वाला भाग से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश की ओर जाना है। तो पहले कौन कौन सा आता है उसको आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर महा हिमालय है। ये आपका सही क्रम है वो हो जाएगा। कारण क्या है कि हिमालय की जो श्रेणी का दक्षिण से अगर उत्तर की ओर का क्रम बात करें, है दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ पर देखिए, तो दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है, इसको आपका बोलना है ना। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में, है ना, तो ये आपका दक्षिण है, उत्तर है और ये दक्षिण है ना, उत्तर और दक्षिण है। तो इसको ऐसे की क्रम में बांटते हुए आपको लेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में भाग में कौन आता है दोस्तों, तो शिवालिक हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय, फिर महा हिमालय और फिर आपका लास्ट में हिमालय। तो इस प्रकार से आपका जो ट्रांस हिमालय ऊपर में है ना, तो ये आपका क्रम है वो बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? गिरि छेप, मुख्य सीमा छेप या फिर धारवाड़ छेप या फिर पंजल छेप या फिर मुख्य मध्य छेप। तो यहाँ पर दोस्तों वृहद हिमालय और लघु हिमालय, उनको अलग करने वाली जो संरचना है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मुख्य मध्य छेप है। उनके वजह से क्या है दोस्तों, ये अलग होते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं अगर ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य, है ना, जो इंडो टांगपो स्ट्रक्चर जोन है, सचर जोन है, जिसको जाना जाता है ना, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, उनके बीच में मुख्य मध्य छेप है वो अलग करता है। साथ में अगर मध्य हिमालय और अगर शिवालिक हिमालय की श्रेणी के मध्य में जो बात करें, जो अलग अलग करते हैं, तो उसमें आपका मुख्य सीमा छेप है वो आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, ये 30वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूम्यूर द्वीप किन दो देश की सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या फिर भारत श्रीलंका। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो न्यूमर द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वहां पर है ये अवस्थित है ना। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो न्यूमर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है ना, उसमें हाल के वर्षों में यहाँ पर है इनका है वो हुआ निर्माण है वो हुआ है, जिसकी स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य में भी क्या है, विवाद की स्थिति है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर है वो करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।